शुभम, बेबी गेल बोल दे। ना, बेबी गेल नहीं बोलना है। क्यों भाई? सुनो अब आप, 59 छक्के मारे थे एक सीजन में क्रिस गेल ने 2012 में। वैभव ने अब तक इस सीजन में 13 ही मैच में 53 मार दिए हैं। एक और सुनो, 19 साल की टाटा ईपीएल में 13 सीजन खेला था क्रिस गेल। उस 13 सीजन में क्रिस गेल ने 4 बार एक इनिंग में 10 या उससे ज्यादा छक्के मारे थे। हमारे सूर्यवंशी भाई ने 2 ही सीजन में ये काम 3 बार कर दिया है, जो गेल को 13 सीजन लगे थे 4 बार करने में। तो अब बेबी गेल नहीं बोलना है, अब बॉस बेबी वैभव सूर्यवंशी बोलो। लॉन्डो क्या ही प्लेयर, जनरेशनल टैलेंट भाई हेरम। बिल्कुल भाई, जनरेशनल टैलेंट। और द बेस्ट पार्ट आज की इनिंग्स का, जो काम अभिषेक शर्मा को लग गया एक पूरा वर्ल्ड कप सीखने में कि भाई थोड़ा सा टाइम लेके फिर उसके बाद अटैक करना है, वो 15 साल का लौंडा कसम 2 आईपीएल सीजन में कसम से सीख के बैठा है और 10 बॉल में 5 रन थे, सोचो। और 23 बॉल 50 की है। एंड जस्ट टू टेल यू, ये सूर्यवंशी की स्लोएस्ट 50 है। मतलब लड़कों की 23 बॉल 50 फास्टेस्ट होती है। कुछ लोगों की अभी तक 25 बॉल 50 आ भी नहीं पाई है। आ भी नहीं पाई है, कुछ लोग की बात कर रहे हैं। एंड इसकी स्लोएस्ट है। एंड जो हेरम ने इतनी अच्छी बात बोली कि आप 10 बॉल पे 5 रन पे हो और 24, 25, 26 साल के लड़के एक्सलेट करने के उसमें या फिर अब मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। सूर्यवंशी टिका रहा क्योंकि जायसवाल ओवरलैंड संभाला हुआ था। इतनी मैच्योरिटी 15 साल में मेरे अंदर होती ना हेरम, तो क्या। तो आज तुम यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहे हो, तो मेरे बारे में कोई वीडियो बना रहा हो, ठीक है यार। हेरम क्या प्लेयर है यार। बिल्कुल भाई, और ये मैच्योरिटी, ये कंपोजर एट द एज ऑफ 15, पहली बात तो समझ में आना, दूसरी बात इम्प्लीमेंट करना। मतलब ड्यूरिंग द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ये बात उसने बोली कि भाई जब बैटिंग चल रही थी ना, मैं बाहर बैठ के सोच रहा था कि आज अगर मेरे को थोड़ा टाइम लग गया ना तो ले लूंगा और कैपिटलाइज करूंगा। मतलब भाई इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट। एग्जैक्टली, ठीक है। और भाई मतलब आज सूर्यवंशी के साथ हमने एक विराट फैन भी देखा। आपने देखा मैच के बाद वो बढ़िया विराट कोहली की साइंड कैप पहन के घूम रहा था एज अ मोमेंटो, एंड दैट टू ऑन अ डे कि उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली सेकंड इनिंग्स में। बिल्कुल तो ये एक स्लाइट सा एप्रिसिएशन था कोहली को भाई। एंड सोचो, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एंड इज डूइंग द बेस्ट यार। आप, मैंने कभी पर्सनली चेस करते हुए 220 के टारगेट को इतना हलवा होते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल भाई, मतलब ठीक है, मान लिया 220 कम था, एलएसजी की बॉलिंग खराब तो नहीं है, एलएसजी की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, बट ये तो रैम्पेज है बे। मतलब आप 38 बॉल पे 93 रन बनाते हो, 10 छक्का, 244, क्रेजी नंबर्स हैं यार ये। मतलब हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, मोस्ट रन्स, मोस्ट सिक्सेस। ठीक है, मेरे ख्याल से सीजन खत्म करते करते 600 रन क्रॉस हो जाएगा। 578 हो चुका है। एग्जैक्टली, व्हाट मोर, नथिंग यू कैन आस्क। मतलब सीजन स्टार्ट होने से पहले सबको पता था कि अंडर 19 में भाई ने अच्छा किया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है अच्छा करने की। यार किसी ने ये नहीं सोचा था कि 600 रन मार देगा। नहीं भाई, आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखोगे ना, हमने बात की थी कि 500 रन प्लस का सीजन हो सकता है। हमने अपने प्रीव्यू में बात किया था, बिल्कुल। बट हमने से किसी ने ये नहीं सोचा था कि 13 मैच के बाद ऑरेंज कैप उसके पास होगी। एंड विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 238 बे, सीजन का स्ट्राइक रेट 238। तो हमें लगा था कि आईपीएल इज अ वेरी प्रोफेशनल लीग, बहुत ऊंची लीग पे है, वहां पे तो आके स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो ही जाएगा भाई। मतलब पता है शुभम, जो इसके पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं ना सचिन के साथ, वो चीजें आप सिर्फ एक तरीके से देख सकते हो। देखो वो एरा अलग था, ये एरा अलग है, बट दोनों एरा में ना एक बैट्समैन आया था जिसने एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज करी थी। ठीक है, सचिन ने उस समय आके ओपनिंग का वो दिखाया था कि भाई आप एज एन अटैकिंग ओपनर एग्जिस्ट कर सकते हो और स्ट्राइक रेट ऊपर रख के मार सकते हो। एंड सूर्यवंशी इज डूइंग द सेम थिंग एग्जैक्टली T20 फॉर्मेट में। कि जहां पे एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट आपका 170, 180, वो भी नॉर्मल नहीं है, 190 का होता है एक ओपनर का हाई एंड स्ट्राइक रेट, वहां पे
कंटिन्यूअसली उसने 240 के ऊपर रखा है स्ट्राइक रेट अपना। भाई और पता है हम जैसे आप जैसे लोग, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद सचिन के टाइम पे ना, वो जो सचिन का ऑरा था और जो बातें चल रही थी कि भाई ये कुछ क्रेजी लड़का आ गया, हम लोग शायद नहीं सुन पाए थे तब, बट अब हम फील कर पा रहे हैं कि उस समय क्या रहा होगा जब हम सूर्यवंशी का देख रहे हैं कि हर मैच वो अनथिंकेबल कर दे रहा है। हाँ भाई, हर मैच हर सीजन फैंस बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं एंटिसिपेट करते हैं कि पहले वेव की बैटिंग देखेंगे, हाँ वो क्या इस बार नया लेके आ रहा है। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे उसके मैचेस पास हो रहे हैं ना, आप उसको कहीं ना कहीं बेटर होता है देख रहे हो। बिल्कुल यार, बात हुई थी, पॉइंट आउट हुआ था कि शॉर्ट बॉल बॉडी के पास दिक्कत है। 5 छक्का मारा है आज, 5 छक्का, एंड उसमें से 2 मयंक यादव की 150 प्लस की शॉर्ट बॉल थी। हाँ, तो जिसको भी शॉर्ट बॉल इससे तेज नहीं हो सकती भाई। हाँ मतलब ठीक है, कोई डालेगा, मान लो मयंक यादव की जगह जोफ्रा। भाई आप एक बात समझो, वो जोफ्रा आर्चर के साथ ट्रेन करता है नेट्स में। एंड एक वीडियो भी लीक हुई थी रिसेंटली जिसपे वो वैभव ने जोफ्रा को बोला कि भाई तू शॉर्ट बॉल ही डाल, क्योंकि मुझे सीखना है। तो उसको पता है कि उसकी वीकनेस क्या है, वो तुरंत उस पर वर्क कर रहा है। एंड यही हमने बात की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स के साथ आप खेलते हो तो यही होता है। बिल्कुल, आपकी वीकनेस को एक्सपोज करेंगे, फिर आप वर्क करोगे एंड फिर आप बेटर प्लेयर बनते रहोगे। तो हेरम यार ले आए क्या आप? भाई देखो, हमें इसको हर एक मौके पे इंटरनेशनल लेवल पे ट्राई जरूर करना चाहिए, एंड वी शुड कीप हिम विद द स्क्वाड। एग्जैक्टली, ठीक है, आप उसको 8 ओवर्स पे भेजो, आप भेजा है जैसे इस बार भेजा है, ठीक है, कहीं आपको कोई एक ऐसा एक प्लेयर को अटैच करना है टीम के साथ एज अ बैकअप ओपनर, ठीक है, आप इसको लेके जाओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे साल में एक एक 2 टूर ऐसे होने चाहिए जिसमें वैभव सूर्यवंशी टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और क्योंकि जैसे जैसे मौके मिलते रहेंगे ना, आप अलग अलग जगह खिलाते जाओगे, उतना प्लेयर बनता जाएगा। एंड फिर वही बात है, आईपीएल खेलना बहुत टफ होगा, बट नेशनल जर्सी पहन के खेलने का एक पॉइंट ही अलग होता है, वो भी सीनियर लेवल पे। एंड ट्रस्ट मी, ठीक है, हम लोग सब लोग आज इससे कुछ मांगेंगे, कल इससे कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, बट द बेयर मिनिमम वी ऑल एज फैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इज दैट इफ ही कैन कम आउट एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। एग्जैक्टली भाई, एंड उसके पापा ने कहा है कई बार कि जब तक वो टेस्ट नहीं खेलेगा मेरे लिए ही विल नॉट बी अ गुड क्रिकेटर। ठीक है, एंड तो अगर घर में ऐसी बातें हो रही है जैसा कि तुमने बताया, अगर माइंड फ्रेम इस तरीके का है कि भाई 3 फॉर्मेट खेलने, बिल्कुल, तो चैलेंजेस अलग होंगे, गेम अडैप्ट अलग अलग तरीके, क्योंकि अभी तक हमने वैभव सूर्यवंशी का जो भी गेम देखा है, वाइड बॉल से देखा है, हमने वाइड बॉल से देखा है। ठीक है, तो क्या बॉल चेंज होगी तो बैटिंग का तरीका बदलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो नहीं खेल पाते भाई अलग अलग फॉर्म में। एग्जैक्टली, एंड जो इन्होंने कहा भी ना कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसको टीम में ले आओ, यार अगर यही सचिन के साथ सब लोग सोचते होते कि अभी बहुत लोग लाइन में हैं, इनको आने दो, तो सचिन नहीं बने होते। नहीं, बिल्कुल भाई, तो इसलिए आई थिंक फास्ट ट्रैक बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक आप कुछ भी नहीं बचा है, एनवायरनमेंट के आसपास रखना चाहिए। भले आप मैच मत खिलाओ, बट हेरम ने जो बात कही, आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको, कि उसको टीम के एनवायरनमेंट के हमेशा पास रखना चाहिए आपको, ताकि वो सीखता रहे। क्योंकि जब तिलक वर्मा ने या जब संजू सैमसन ने इनफैक्ट वर्ल्ड कप विनिंग नॉक खेली, तो उसने कितनी बार कहा कि मैं पिछले वर्ल्ड कप में खेल नहीं पाया, लेकिन रोहित और कोहली से इतना कुछ सीखा एंड वो उसने इंप्लीमेंट किया। तो फायदा तो बहुत होता है नेशनल टीम बनाने के लिए। तो भाई हेरम, सूर्यवंशी की खतरनाक नॉक के बाद रौंद दिया जैसे राजस्थान ने लखनऊ को, और अब प्लेऑफ में राजस्थान ने खम्मा गड़ी बोल दिया है प्लेऑफ को। यस, ठीक है, एंड इसके बाद फैंस सबसे प्रोमिनेंट चांस अगर किसी के टॉप 4 में जाने के हैं, रियलिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली, कुछ भी बोल लॉजिकली, तो वो राजस्थान के हैं, क्योंकि दे आर द ओनली टीम जो 16 पे तक जा सकती है, 16 पे चौथे के साथ क्वालिफाई कर सकती है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको कहा था कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी राजस्थान की, और अगर राजस्थान आज जीतती है तो वो ऑलमोस्ट 1 पर रख लेगी, और वो हो भी गया, क्योंकि अगर वो एमआई से अपना मैच जीतते हैं, उनको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट इन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फिर बाकी टीमें अपना कुछ भी कैलकुलेशन कर ले, वो सारे कैलकुलेशन फेल। और अच्छी बात क्या है कि राजस्थान का ये मैच एकदम लास्ट दिन है, तब तक इनको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, तब तक पंजाब का मैच हो चुका रहेगा, चेन्नई का मैच हो चुका रहेगा, और दिल्ली कैपिटल्स का मैच उस दिन शाम में होगा। बट दिल्ली कैपिटल्स तो बहुत ही मुश्किल लग रही है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स का जाना, आज के मैच का जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद ही सबसे पहले ये चीज हुई है कि अब रियलिस्टिकली दिल्ली का भी कोई भी चांस नहीं है विद द
with the net run rate they have, उनके chances of qualification are next to impossible. क्योंकि उनका माइनस मतलब 0.8 का गैप है और एक मैच में 0.8 का गैप कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब आपको 200 रन बनाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और बल्कि केकेआर और पंजाब दे आर स्टिल इनटू कंटेंशन, 15 पॉइंट वाला भाई उनकी वो दोनों 15 पॉइंट जा सकते हैं, बट अगर कल एमआई केकेआर को हरा देती है खत्म केकेआर, तो फिर केकेआर के लिए भी ऑलमोस्ट आईपीएल ओवर हो जाएगा। तो इसी स्ट्रीक में चल रही थी एलएसजी भी हर टॉप टीम को हराते हुए, लेकिन आज सूर्यवंशी की नॉक से उनका वो रथ रुक गया है। तो भाई हेरम, वैभव सूर्यवंशी का साथ दिया यशस्वी जायसवाल ने, भाई रिडेम्पशन आर्क चालू हो गया जायसवाल का यार। बिल्कुल भाई, यशस्वी जायसवाल वाज लुकिंग ऑन इन गुड फॉर्म। एग्जैक्टली भाई, उसने सीधा सीधा वो इस चीज पे आया था कि भाई तुमने आज मेरे को बाहर किया है, ओडीआई टीम से बाहर किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस तरीके का बैट्समैन हूं। एग्जैक्टली यार, एंड जायसवाल जब खेलता है ना हेरम यार, हाँ भाई, एक एक शॉट टाइम होता हुआ दिखा था। आपने देखा बढ़िया 8 चौके 1 छक्का जो इनिंग्स की स्टार्ट थी, एग्जैक्टली शुभम वो उसी ने दी थी। क्योंकि वही तो हेरम बात कर रहे थे ना कि सूर्यवंशी भले ही स्टार्टिंग में मैच्योरली खेला हो, बट वो स्क्रैची लग रहा था, मतलब मोहसिन की बाउंसर्स वो खेल नहीं पा रहा था। तब जायसवाल ने रन रेट नीचे गिरने ही नहीं दिया यार, बहुत मारा। उस समय जब रन रेट उसने बना के रखा तो वो एक क्रूशियल स्टार्ट दे दी। एग्जैक्टली, 6 ओवर में 75 पे थी राजस्थान। हाँ, और वहां से सूर्यवंशी और जुरेल, सूर्यवंशी की तुमने बात करी, बट ध्रुव जुरेल शुभम, हाँ यार, मेरे ख्याल से 5वीं 50 आ गई आईपीएल की उसकी, एंड 2 कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव, हाँ भाई, सेकंड कंसेक्यूटिव, बट स्ट्राइक रेट इज अगेन अंडर क्वेश्चन, अंडर रडार, बट क्योंकि आप अगर आरआर के मिडिल ऑर्डर में हो, आप पंजाब के मिडिल ऑर्डर में हो, आप लखनऊ के मिडिल ऑर्डर में हो, एग्जैक्टली, तो एक चीज जो बहुत आपको संभाल के चलनी है, डीसी के मिडिल ऑर्डर में हो, विकेट भाई, विकेट बहुत सारे, जहां एक गिरा बिल्कुल वहां दूसरा भी तैयार रहता है, लड़ी लगा देते हैं विकेट की, दूसरा भी तैयार रहता है जाने के लिए। तो एकदम से बात बोली हमने, जुरेल की भले ही स्ट्राइक रेट क्वेश्चन में हो, लेकिन आज के टाइम पे मिडिल ऑर्डर का जो एक मेन काम होता है गेम फिनिश करना, वो जुरेल कर रहा है पिछले 2-3 मैच से आरआर के लिए। तो आज भी जुरेल ने मैच खत्म कर दिया था, 38 और 53 मारी, एंड कंफर्टेबली राजस्थान रॉयल्स 19 ओवर में ये गेम खत्म कर दी थी। एंड इसी के साथ, जैसे अपने पहली बात की, 14 पॉइंट पे आ गए हैं। तो हेरम देखो, जायसवाल वाज अ वेरी गुड फैक्टर। आज जायसवाल कैप्टेंसी कर रहा था, तो कैप्टेंसी भी उसकी मुझे ऑन पॉइंट ही लगी आज, अगर देखोगे आप वाइल बॉलिंग। हाँ, मतलब वाइल बॉलिंग उसने जो डिसीजंस लिए, जो अपने बॉलिंग चेंजेस, जैसे आर्चर को बाद में 2 ओवर देना, हाँ, तो वो काफी अच्छा था। पर लेकिन शुभम, क्या जो स्टार्ट थी लखनऊ की, हाँ, मतलब आज हमने दोबारा देखा भाई, ये मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की जोड़ी करेक्ट दोबारा आई, बिल्कुल ताबड़तोड़ शुरुआत। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन डुओ ने ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी, एंड जो इसने कहा भी था, 12 ओवर में हेरम 140 पे थे ये। एंड स्पेशली अगर आप बात करो जॉश इंग्लिश की, हेरम 4 मैचेस में 196 रन बना दिया है, एंड 48.5 मतलब ऑलमोस्ट 50 का एवरेज, एंड 205 की स्ट्राइक रेट है। तो मतलब भाई इंग्लिश ने आते ही, जो हनीमून से आते ही बढ़िया इम्पैक्ट दिया है। अगर मान लो इंग्लिश पहले आ गए होते तो क्या होता इस टीम का हाल? सेम ही रहता, कोई और वजह मिल जाती इनको। लखनऊ सुपर जायंट जैसी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। जो ऋषभ पंत ने चौड़ ने बोला था ना, पंजाब मत नहीं जाऊंगा मैं, उसके अलावा जहाँ पे भाई आप 10th पे ही हो। भाई ऋषभ पंत ने आज कुछ और भी बोल दिया है। क्या बोल दिया भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोल दिया है, वी आर अ बीप गुड टीम। एफ वर्ड बोल दिया क्या? एफ वर्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी इन द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। भाई ये ऋषभ पंत थोड़ा सा तो नॉटी हो रहा है। स्टार्टिंग में भी हैवी ऑन भाई माल थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इयान बिशप से उनकी बात हो रही थी, तो टॉस के टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता ये दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में। इयान बिशप पूछ रहा है कि शमी क्यों बाहर हुआ है, तो कह रहा है हाँ मोहसिन खान आ गया टीम में। वो बोल रहा है पर बाहर क्यों हुआ है? कह रहा है शहबाज अहमद भी टीम में आ गया है। इयान बिशप बोला अरे शमी क्यों बाहर हुआ है? तो कह रहे हैं व्हाट, आई कांट अंडरस्टैंड यू। तो इयान बिशप ने बोला लीव इट भाई, जाओ तुम मैच जीता, तुमको बुद्धि लगाने की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये अगर आप आज के मैच का देखोगे तो राजस्थान 13 में 14 हो गई है। हाँ। तो भाई तुमने देखी एक बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो भाई जैसा कि शुभम तुमने देखा, हाँ, मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ने दी थी एक बहुत अच्छी स्टार्ट। एग्जैक्टली भाई 12 ओवर में जो टीम 140 पे थी, करेक्ट यार, ठीक है, करेक्ट, वहां से तुम कितने पे फिनिश करोगे? एटलीस्ट 235 240 ना भाई। भाई डबल तो नहीं भी, सॉरी तो 240, हाँ, मैं कह रहा हूँ 225 230 तक तो जाओगे। भाई 220, लास्ट 8 में 80 रन, वो भी जब इनके 9 विकेट थे इनके पास। भाई 9 विकेट तुम्हारे बाकी हैं, एवरीथिंग टू प्ले फॉर, एंड तुम इस तरीके से इस इनिंग्स को
सवाई मानसिंह में फिनिश कर रहे हो, मतलब बेल्टर ऑफ अ ट्रैक पे, जहाँ पे मतलब यार इंग्लिश और मिचेल मार्श के स्टार्ट के बाद तो मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 250 तो ऑन द कार्ड्स है ही। हाँ। क्योंकि भाई आप 8 ओवर में 100 रन तो बनाते ही हो यार, कौन बड़ी बात। विद ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, आयुष बदोनी और नीचे शहबाज अहमद भी है आपके पास। लेकिन यार फिर वही बात है, आर्चर ने इसमें काफी अच्छा इंपैक्ट डाला। आर्चर ने लास्ट ओवर में आके विकेट भी लिया। यशराज पुंजिया जो इनका नया लेग स्पिनर आया है, वो 4 ओवर में 35 रन के 2 विकेट लिया। तो ही इज अ वेरी गुड टैलेंट हिरम, एंड 2 मैच में लगातार 2 विकेट ले चुका है। इन्हीं लोगों ने लास्ट के 8 ओवर में पहले तो आरआर को एक स्ट्रांग पोजीशन में लाए। एग्जैक्टली। उसके बाद यशस्वी जायसवाल एंड सूर्यवंशी हैड डिफरेंट प्लान, मतलब गेम खींच लिया पूरा। और बाकी राजस्थान ने बोल दिया खम्मा गड़ी प्लेऑफ में ऑलमोस्ट आ गए हैं, एक पैर आ गया है। अब हम क्विकली अगर क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करें तो देखो, राजस्थान रॉयल्स लॉन्डो 13 मैचेस में 14 पे है, पंजाब 13 में 13 में है, और चेन्नई सुपर किंग्स 13 में 12 में है, दिल्ली कैपिटल्स भी 13 में 12 में है। ये 4 टीमें जो मेनली हैं ये अपने 13 मैचेस खेल चुकी हैं, 14, 13, 12, 12 में है। हाईएस्ट चांस ऐसा लग रहा है भाई इसमें हाईएस्ट नो क्वेश्चंस फॉर आंसर, हाँ सॉरी नो प्राइजेस फॉर आंसर, हाँ इट हैज टू बी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है क्योंकि सब मैथमेटिकली लॉजिकली सिर्फ वही एक टीम है जो 16 पे जा सकती है, बिल्कुल और कोई भी नहीं। हाँ करेक्ट। बाकी पंजाब, उनका सैटरडे को मैच है LSG से, हाँ। तो अगर वो जीतते हैं तो वो 15 पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। बाकी बची KKR, अगर वो अपने अगले दोनों मैच जीतती है तो वो 15 पे जा सकती है। अगर आज KKR मुंबई से हारती है तो वो डेफिनेटली आउट ऑफ द रेस है, क्योंकि 13 पॉइंट पे तो क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है। फिर 13 पे अब क्वालिफिकेशन नहीं हो क्योंकि राजस्थान 14 पे आ गई है। हाँ, राजस्थान 14 पे आ गई है। CSK भी अगर अब अपना अगला मैच नहीं जीतती है बाहर, तो CSK तो बाहर हो ही जाएगी। बिल्कुल। और जीतती है तो भी उन्हें भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। क्योंकि उनका नेट अभी नेगेटिव में है। एग्जैक्टली। जो हमने बात भी की थी कि दिल्ली कैपिटल्स 13 में 12 पॉइंट पे है, लेकिन उनका रन रेट -0.8 पे है। और अब एक मैच में इस रन रेट को राजस्थान के रन रेट से मैच करने के लिए आपको 0.8 बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए एटलीस्ट 150 से 200 रन का मार्जिन चाहिए, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दिल्ली कैपिटल्स का भी पत्ता साफ हो गया है, एंड आई थिंक आज हेरा मुंबई KKR का मैच है। अगर आज KKR हारती है तो उनका पत्ता भी साफ हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन बताओ क्या लग रही है आपको? भाई आई हैव बीन एन MI फैन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मुंबई के अलावा कोई और टीम चूज करूं। बिल्कुल भाई, दिल से आमची मुंबई। सेकंड लास्ट मैच खेलने जा रही है मुंबई, उनका 12वां मैच है। और आप देखोगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रोहित शर्मा स्पेशल, क्योंकि हम जा रहे हैं ईडन गार्डन। द लव ऑफ ईडन गार्डन्स भाई रोहित शर्मा का ही है, एंड द लव ऑफ KKR आल्सो। लव ऑफ KKR भी है, ईडन गार्डन्स भी है। तो क्या एक रोहित मास्टर क्लास के साथ हम अब MI अपने अवे गेम्स को बंद करेगी? क्या लगता है शिवम तुम्हें? भाई बंद कुछ भी करके बस जीत जाओ और 10 या 12 पॉइंट पे आ जाओ हिरम, ताकि अगर 14 पे क्वालिफिकेशन हो तो हम मुंबई फैंस कह सकें एक गेम लेफ्ट राइट की बात थी, फिर तो हम आ ही रहे थे। तो उसके लिए भाई मुंबई अभी भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुंबई फैन हूँ भाई, ढीठ। तो भाई मैं जाऊंगा मुंबई की तरफ से, एंड ये भी जाएंगे मुंबई की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि बाकी अगर KKR जीतती है तो IPL बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि कल तुम्हें KKR भी जीतती हुई दिख जाए, क्योंकि तुम्हें आखिरी दिन तक, आखिरी मैच तक IPL को जिंदा रखना। एग्जैक्टली। एंड अगर सोचो कल KKR जीत जाती है तो पंजाब एंड KKR के सेम पॉइंट हो जाएंगे। ये वो टीम है इसको इतना ट्रोल किया गया था पंजाब के द्वारा कि दित्ता एक पॉइंट दित्ता करते करते बराबर पे आ गए हो सालो, अब तो कुछ कर लो। तो भाई तुमने जैसे पंजाब की बात करी, बहुत बढ़िया। तुमने देखा शुभम, आज पहली बार पंजाब टॉप 4 से बाहर आई है पूरे IPL में। पूरे IPL में ये चीज आज तक कभी नहीं हुई इस IPL में कि पंजाब टॉप 4 से बाहर आई। काफी क्रेजी ऑब्जर्वेशन है। अब बस यही देखना है कि आज वाला स्निपेट हमेशा का रहता है कि ऊपर जाएंगे। तो भाई देखो, आज के मैच के बाद सबके हो जाएंगे 13 पॉइंट, फिर सारे मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे और डिफाइन करेंगे कि टॉप 4 टीम कौन होगी। तो भाई हर मैच इंटरेस्टिंग होगा। हमारी प्रेडिक्शन ये बोल दी है, आप अपनी कमेंट करो एंड हर मैच के बाद आओ प्रेडिक्शन देखो। तब तक के लिए